Morning students. Today we start new chapter electrochemistry. This chapter is physical chemistry. ठीक है, तो today we start physical chemistry parts and we let's start electrochemistry. तो what mean by electrochemistry? तो electrochemistry mean कि the branch of chemistry which deal with the study of production of electrical energy. ठीक है, कि जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करती है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज. ठीक है, कि जो किसे केमिकल रिएक्शन या अपने क्या बोले कि केमिकल चेंज से क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करती है. द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या दिया है कि यहाँ पर देखो एक सिंपल सी बात ये होती है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन यहाँ पर क्या है कि ये क्या है कि केमिस्ट्री का एक वो पार्ट है कि जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन उसकी केमिकल रिएक्शन या यानी कि यहाँ पर कोई भी आपने जो सोलवेंट या सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी यहाँ पर क्या है कि उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो. ठीक है, उससे या क्या हो केमिकल चेंज हो उसमें. ठीक है ना, जो आप एक फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में उसके कॉम्बिनेशन में चेंजिंग होती है तो वो केमिकल चेंज है. ठीक है, तो उस केमिकल चेंज हो फॉर्म द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, कि जो क्या करे डिपेंड किस पर करेगा, इस पर कि उससे क्या हो जाए वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म हो जाए. ठीक है, तो आप देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है कंडक्टर. तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर आपको ऑलरेडी क्लासों में ये कई बार आ भी चुका है. तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की एक सिंपल सी बात है कि दो सब्सटेंस विच क्या करे कि करंट कैन पास आउट या करंट कैन फ्लो और कॉल्ड क्या है कंडक्टर. कि जो ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें क्या हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए पास आउट हो जाए या अपने ये बोले कि पास थ्रू हो जाता है वो कंडक्टर. और जिन सब्सटेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता है या पास थ्रू नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलेंगे यहाँ पर नॉन कंडक्टर, लाइक रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड. ठीक है, एसेट्रा. ठीक है, जबकि अपन कंडक्टर में बात करें तो जो अपने ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या है कि यहाँ पर कंडक्टर हैं. ठीक है, अब जो कंडक्टर है इन कंडक्टर्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन अपने पढ़ेंगे. तो क्लासिफिकेशन क्या है कि एक तो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर. ठीक है, अपना मेन टॉपिक यहाँ से अब स्टार्ट होता है एक तरह से कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया यहाँ पर, मेटेलिक कंडक्टर और सेकंड क्या आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर पर. तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल चेंज यानी कि मेटेलिकल जो अपनी बोले कंडक्टर, तो उन कंडक्टर से इन कंडक्टर्स में क्या एक स्पेशलिस्टी होती है कि मेटल्स में क्या है कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा. ठीक है, और उसमें क्या होगा कि करंट क्या हो जाएगा पास हो जाएगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सिंपल सी अपन बात करते हैं कि द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल चेंज आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स. ठीक है, फिर इसमें कुछ स्पेशल कुछ बातें होती हैं कि इसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के रीजन से होता है. तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी.
ये तो क्या है कि अपने एक सिंपल सी यहाँ पर एक क्या बात करते हैं कि ये अपना डायरेक्शन बताते हैं करंट फ्लो की, ठीक है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या रहेगा, इसके ऑपोजिटली डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ, जो मेटेलिक कंडक्टर्स है इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है कि कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही है। तो फर्स्टली जो अपने बात आती है वो क्या डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर से एक क्या बात है अपनी कि भाई जो मेटेलिक कंडक्टर है इनमें जो करंट फ्लो होता है वो किसके रीजन से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रीजन से होता है, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि वैलेंसी सेल में जितने उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर ये डिपेंड करेगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते जाएंगे, मोर इंक्रीज होते जाएंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वैलेंसी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है स्ट्रक्चर एंड नेचर, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। कि सेकंड पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, जो इसकी कंडक्टिविटी है, कि मेटल की स्ट्रक्चर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर किस शेप की है, और सेकंड क्या है उसके साथ क्या है कि मेटल का नेचर, ठीक है। फिर इसके बाद आती है डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी पर, ठीक है। और फोर्थ जो डिपेंड करता है ये करता है इसके टेम्परेचर पर, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रिलीज रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए अपन को इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मेटल में क्या रहेगा, ये इसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से पास थ्रू होगा, पास आउट होगा इसमें, तो उसकी यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि इन दिस कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम वन एंड एंड कम आउट फ्रॉम अदर एंड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वन एंड से तो क्या होंगे इसमें एंटर होंगे और अदर एंड से क्या होंगे, आउट होंगे, ठीक है। अब जो इस तरह की कंडक्टिविटी है कुछ नॉन मेटल्स भी यहाँ पर क्या करती है कि शो करती है। जैसे आपको पता है कि आपने लास्ट जो क्लासेज हैं उनमें आपने 10th क्लास में 11th क्लास में भी जो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इस तरह की कंडक्टिविटी शो करता है, बिकॉज इसमें आपको बताया था कि एक कार्बन क्या होता है कि अदर 3 कार्बन से सराउंडिंग होता है और पर कार्बन पर क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के रीजन से क्या करते हैं, ये कंडक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, कार्बन ब्लैक है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन वन एंड से एंटर करेंगे और अदर एंड से क्या होंगे कि पास आउट होते हैं, यानी कि इनमें जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो किसके रीजन से है, इलेक्ट्रॉन्स के रीजन से। तो इस तरह के ये कुछ नॉन मेटल्स या अपने कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, वो इस तरह की कंडक्टिविटी यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से पहले अपना बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स मीन क्या होता है कि जब अपन किसी भी अपने साल्ट को या एसिड को या बेस को, ठीक है, अगर किसी सॉल्वेंट में
सॉरी, सॉल्वेंट में जब इसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन। अब इट मीन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी एसिड, बेस या साल्ट ने वो क्या है कि अगर अपनी एक्वस स्टेट या अपनी ये बोले कि सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि जब वो आयनों में डिसोशिएट होता है तो वो आयन्स यहाँ पर क्या किस नाम से जाने जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीजन से जब इनमें करंट पास होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि H2O प्लस NaCl, जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनों में डिसोशिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये इसमें क्या फॉर्म हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा कि भाई उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, एनायन और कैटायन होते हैं। तो ये क्या है कि भाई जो पॉजिटिव वाला है ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा, इसकी तरफ, क्या है कि ऑपोजिट जो साइन वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे। तो इस फ्लो के रीजन से क्या होगा कि ये क्या है कि एक्वस स्टेट में क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या अपन ये कहें कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, बट एक्वस या सॉल्यूशन स्टेट में क्या हो जाते हैं, वो कंडक्टर हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो सॉल्यूशन स्टेट में क्या हो जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में वो डिसोशिएट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जब डिसोशिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो जाता है, उसमें कंडक्टर बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या है कि भाई एसिड बेस तो ये तो सिंपल ही है। इसके अलावा जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इससे साल्ट जो बनेगी। ठीक है, ये इसके कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसी तरह से क्या है कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सॉल्ट होंगे ये एक्वस स्टेट में क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोशिएट होंगे और क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं। फिर अपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, उसमें डिफरेंस करेंगे। ठीक है, फिर इनका क्लासिफिकेशन आगे भी आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस पर अपना आगे बात करेंगे। अभी जो मैंने अभी आपको ये कुछ बताया है इस पर अपना डिस्कस नोट से करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब कंडक्टर, दो सब्सटेंस फॉर्म विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर लाइक मेटल। ठीक है, मेटल्स में आप कोई भी मेटल्स यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। मेनली क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है। ठीक है, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। ठीक, दो सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू कॉल्ड नॉन कंडक्टर। फॉर एग्जांपल रबर, ग्लास, प्लास्टिक एसेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन। कंडक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बताइए, मैंने अभी इसी पर डिस्कस किया अपने मेटेलिक कंडक्टर। दोस मेटेलिक सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी केमिकल चेंज आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, या अपन ये बोल दें कि दोज मेटेलिक सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बोल दें या अपन क्या बोले यहाँ पर, एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज। ठीक है, आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज कंडक्टर्स। ये बात आ गई यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज कंडक्टर्स, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रीजन से क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। एंड कंडक्टर
करंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन का यानी कि करंट का जो फ्लो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंडक्टर्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल्स, ये आपको बताया मैंने। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल्स और टेम्परेचर, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स पर क्या है, डिपेंड करता है। कि आपसे ये कहते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन फैक्ट्स। In these conductor, electron enter from one end and come out from other end. ठीक है। Some known metal like graphite, carbon black, organic, polymer, etc. also show such type of conductivity. ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। These are those substance which show electrical conductivity in मेल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो क्या करें कि मेल्टन यानी कि अपनी क्या बोले कि लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, गलित अवस्था। मेल्टन का मतलब यहाँ पर क्या है, मेल्ट यानी कि गलित, ठीक है, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ठीक है, स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि उसका क्या है कि अपना वाटर में जो वो उसको डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन होगा वो उसकी एक्वस हो जाएगा। ठीक है। आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल एसिड, बेस और साल्ट। साल्ट, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दीज सोल्यूशन इज थ्रू आयंस। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिसिटी बिहेव एन नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट बिहेव एज कंडक्टर इन एक्वस सोल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन और फ्यूज स्टेट फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन electrolytes are those substances which cannot conduct electricity in fused state are aqueous solution example sugar, glucose, urea, ethyl alcohol। ये क्या है कि जो फ्यूज स्टेट है या अपन ये बोले कि जो aqueous solution है ये क्या है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट इनमें क्या नहीं होता है, पास थ्रू नहीं होता है। रीजन क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट डिसोशिएट इन आयंस। ठीक है, या अपन ये बोले कि इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इस रीजन से ये क्या है कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेटेलिक कंडक्टर और नॉन मेटेलिक कंडक्टर में डिफरेंस आएगा, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।